उपरुद्ध नहीं होता, मतलब दोनों कारण ही एक ही ब्रह्म है। निमित्त और उपादान, उपादान और निमित्त, इसमें कोई विसंगति नहीं है। अब कहेंगे दृष्टांत नहीं है तो ले लो उनसे, मुंडक से। मकड़ी जाले को बनाती भी है और जाला बनाने की सामग्री भी अपने अंदर रखती है। सिद्ध योगी कायव्यूह की रचना करते हैं। स्वप्नावस्था में स्वप्न साक्षी जीव ही स्वप्न प्रपंच का क्या होता है, निमित्तोपादान कारण होता है। इस प्रकार दृष्टांत हमने अपनी ओर से दिया। दृष्टांत की भी असिद्धि नहीं है। यहाँ तो घट का निर्माता अलग और घट निर्मित होने वाली सामग्री मिट्टी अलग, लेकिन मकड़ी को लेकेंगे तो जाला बनाने वाली भी मकड़ी और जाला बनने की सामग्री अपने अंदर संजो के रखने वाली भी मकड़ी। सिद्ध योगी कौन होते हैं? कायव्यूह की रचना करते हैं। एक कालावत से दिन 1000 शरीर धारण कर सकते हैं। कायव्यूह, प्रकाशव्यूह। तो योगी अगर कोई व्याघ्र बन जाए तो योगव्याघ्र, योगव्याघ्र को बनाने वाला भी योगी, योगव्याघ्र बनने वाला भी योगी। पांडु इसी में तो मारे गए बेचारे। एक ऋषि दिन में स्वयं मृग बन गए, अपनी पत्नी को मृगी बना दी। उस दशा में ही पांडु ने मृग को तीर मार दिया। तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं ब्राह्मण ऋषि हूँ, इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं है, लेकिन तुमने उस दशा में मारा तो जब तुम पत्नी का स्पर्श करोगे बच्चों मर जाओगे। मर गए। अब उनको क्या मालूम कि मृग के रूप में कोई ऋषि हैं, मृगी के रूप में कोई महिला है, वो ऋषि ही क्या अपनी पत्नी को योग बल से बना दिया मृगी और स्वयं बन गए योग बल से मृग। ऐसा हाँ महाभारत में लिखा है, समय हो गए। पार्वती जी ने कहा उपमन्यु को, मेरे पति को तुम क्या पहचान लोगे? बहुत पहचानना कठिन है, कहीं वो छिपकली बन के आ जाते हैं कहीं कुछ बन के आ जाते हैं, होता है। भगवान सीधे भगवान होके थोड़े आ जाते, कहीं छिपकली बन जाते, कहीं कबूतर बन जाते, कहीं कुछ बन जाते, वो होते हैं। यहाँ थे ना तुलसी के बिरवा, जब हम यहाँ रहते छोटे से रसोई घर में, यहाँ तो पूज्य महाराज रहते थे। वो तो काशी चले गए तो अभी ये सब तो बाद में बना है ना तोड़ के। तो वहाँ जब हम पढ़ाते थे ये समन्वय साम्राज्य संरक्षणम, रात को स्वामी जी होते थे, पुस्तक एक ही थी, पढ़ते थे वो क्या तेजपाल शर्मा जी। तब 2 या 1 मेढक आके समय पे बैठ जाता था और जब तक पाठ चलता था तब तक वो सुनता था। रोज़ हम जब पढ़ाने लगते उसे 5 मिनट पहले आ जाता था। इसी प्रकार से कोई नागलोक से, कोई कहीं से ऋषि मुनि भी आ जाते हैं, कहीं मेढक का रूप धारण करके, कहीं छिपकली का। है या नहीं? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि इंद्राय स्वाहा। अगर 1000 जगह एक साथ पूर्ण होती हुई या इंद्र के निमित्त आहुति का निक्षेप हुआ तो इंद्र 1000 रूप धारण कर लेंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, तो 1000 हनुमान जी। और रासलीला में 2 गोपियों के बीच एक श्री कृष्ण, अंत में जितने गोपी उतने श्री कृष्ण। इसका क्या नाम है? कायव्यूह, प्रकाशव्यूह। तो जैसे वो कायव्यूह की रचना करते हैं तो कायव्यूह के अभिन्न निमित्तोपादान कारण योगी होते हैं, वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा निमित्त कारण भी हो सकते हैं, उपादान कारण भी हो सकते हैं और है ही। शंकर भाष्य 1.4.23 प्रतिज्ञातावत् उत्तमादेशम अप्राक्ष्य येन श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम छांदोग्य 6.1.2 इति। एक विद्वान ब्राह्मण ने श्वेतकेतु नामक अपने पुत्र को यह समझकर कि दूसरे गुरुकुल में भेजेंगे पढ़ने तो मन लगाकर पढ़ेगा। प्रायः पिता अपने पुत्र को पढ़ावें तो विद्वान नहीं बना पाते, क्योंकि एक तो पुत्र समझता है मेरे पिताजी ही तो हैं
उसमें अनुशासित नहीं रह पाता। दूसरी बात यह है कि पिता में व्यामोह होता है कि जो मैंने 40 साल में पढ़ा वो 4 दिन में बेटे में ठूस दूं ज्ञान। इसलिए बुद्धिमान पिता किसी और जगह विद्वान के पास या और विद्यालय में बेटे को पढ़ने के लिए भेजते हैं। ऐसे बनियों का स्वभाव होता है, वैश्यों को उसका बेटा तो उसका उत्तराधिकारी होगा, लेकिन सीधे अपनी दुकान पे उसको भेज देंगे। अनुभवहीन होने के कारण वो दिवाला निकाल देगा, अनुशासन का मानेगा नहीं। किसी व्यापारी के यहाँ उसको नौकर बना देते हैं, चाहे अपना मित्र ही कोई हो, वेतन लेगा और अनुशासन मानेगा। काम बिगड़ेगा तो व्यापारी का अनुभव होगा, तो इसको जब वहाँ जाकर और कोई झिड़क भी देगा, ये भी कर देगा, डांट भी देगा, वहाँ प्रशिक्षित हो जाएगा, तब अपनी दुकान पे बैठने देगा। ये नियम है। ब्राह्मण और बनिया का नियम होता है। तो भेज दिया गुरुजी के पास पढ़ने। गुरुजी से पढ़ के आ गया। अब उसने सोचा कि पिताजी ज़्यादा विद्वान होते तो अपने पास ही रख के पढ़ाते, दूसरे गुरुजी के पास क्यों भेजा। ज़्यादा मस्तिष्क था उसका। हो सकता है, बिल्कुल बात सच्ची है कि पिताजी का मस्तिष्क, पिताजी का ज्ञान हमारे गुरुजी की अपेक्षा कम। गुरुजी के पास जो विद्यार्थी में लेकर चला आया तो मुझसे भी घटिया पिताजी हो गए, प्रणाम ही करना छोड़ दिया। पिता ने सोचा कि बढ़िया आया पढ़ के, अहंकारी बन के आ गया है, तो अहंकार को दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना पड़ता है। क्या? रघुगण के अहंकार, श्रीमद् भागवत पंचम स्कंध को दूर करने के लिए फिर जड़ भरत जी ने क्या कहा, कुछ आध्यात्मिक लोरी गा दी। समझा कि राजा भी है, जिज्ञास भी है और राजमत से चकनाचूर भी है। अगर जिज्ञास ना होता तो कपिल मुनि को ढूंढने क्यों जाता पालकी से, और राजमत ना होता तो नया व्यक्ति ठीक ठाक चल नहीं तो समझता है राजदंड तुम्हें मिलेगा, इतना कैसे कहता। हम कोई पालकी ढोने वाले थे, इसके पालकी ढोने वाले व्यक्ति की कमी पड़ गई, हमको पकड़ के रख दिया गया, अब ताना कसता ऊपर बैठकर। ऐसी आध्यात्मिक लोरी गाई कि उसके कान खड़े हो गए। देखा तो जनेऊ वाला कोई व्यक्ति है, अरे अरे ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण ही निकले जड़ भरत। पालकी से उतरा, प्रणाम किया, क्षमा कीजिए। एक तो अभिमान यूँ टूट गया, मिट्टी के शरीर पे मिट्टी की पालकी, उस पर मिट्टी का लौंदा बैठ कर के हमको क्या ताना कस रहा है। वृंदावन में कहते हैं रास वाले, अरे मिट्टी के लौंदो राधे राधे करो। मिट्टी का है शरीर, मिट्टी के लौंदे पे मिट्टी की पालकी, उस पर मिट्टी का लौंदा बैठ के मुझे क्या ताना कस रहा। अरे ये तो बड़ा कोई तत्वज्ञ है। फिर देखा जनेऊ, ब्राह्मण से डरते थे क्षत्रिय आदि, लालू यादव जी, मुलायम सिंह, मायावती नहीं डरते। सबकी दुर्गति होती है जो ब्राह्मण से भिड़ जाता है, बहुत दुर्गति होती है लोक में परलोक में। इसलिए ब्राह्मणों से बच के ही रहना चाहिए। हमारी कठिनाई है, शरद जयसिंह ने एक बार कहा था कि आपके पीछे तो ब्राह्मणी लोग ज़्यादा पड़े रहते। हमने कहा बचपन से यही कहानी है, फिर भी तो हमने क्या संकेत किया। फिर रघुगण ने देखा अभी भी राजमत है, तो अहंकार नहीं, अपने गोपन की तो पराकाष्ठा थी ना जड़ भरत जी में, गुप्त रखते थे, जड़वत व्यवहार, परम दक्ष होने पर भी। तो उन्होंने कहा सुनो, इस देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। किसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? भरत राजा हुए हैं, ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र, वही मैं हूँ। उस समय राजा था, मैं ब्राह्मण हूँ। अब उसका राजमद, इनके राज्य के सामने मेरा राज्य क्या है? इन्होंने जैसा शासन किया वैसा मेरा शासन क्या है? तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया। तब जाकर ज्ञान दिया। ऐसे पिता ने सोचा कि इसका अभिमान का भूत निकालना चाहिए। उन्होंने कहा सुनो, कुछ उस तत्व को तुम गुरुकुल में पढ़ के आए गुरुजी से, जिस तत्व को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है,
ऐसा कोई प्रश्न तुमने गुरुजी से किया? उन्होंने उत्तर दिया। अब सोचा कि अगर कहता हूँ कि गुरुजी से मैंने प्रश्न नहीं किया, गुरुजी ने उत्तर नहीं दिया, तो फिर न भेज दें वहाँ। फिर भेज देंगे तो भिक्षा लाओ, जो कुछ दे दें उसे पेट भरो, नहीं तो न भरो। जिस दिन भिक्षा की लाई हुई सारी सामग्री गुरुजी ले लें, उस दिन भूखे मरो। तो उसने कह दिया, देखिए पिताजी, बात यह है, मैं गुरुजी का बहुत प्यारा था। अगर गुरुजी जानते होते तो जरूर यह विद्या न पूछने पर ही बताते, ताकि फिर गुरुकुल न भेजें। तो आप ही से पूछता हूँ। तब उसका अभिमान भूत प्रेत निकल गया। तब उन्होंने कहा, तो यही प्रश्न हुआ, उत्तम आदेशम अप्राक्ष्यो ये न श्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। अरे तुमने उस आदेश उपदेश को पूछा गुरुजी से, जिसको सुन लेने पर, जिसके उत्तर को सुन लेने पर उपदेश को यह सब श्रुत हो जाता है। अमत अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। न कुछ सुनना, न कुछ मनन करना, न कुछ जानना शेष रहता है। अर्थात अधिष्ठानात्मक परम तत्व जो है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, उसका श्रवण करने पर उसके विवर्त भूत सकल पदार्थ का विज्ञान सामान्य रूप से हो जाता है। मुंडक उपनिषद आदि में कहा गया, यह सर्वज्ञ सर्वित। यहाँ दो शब्द है, दोनों पर्यायवाचक हैं। सर्वज्ञ भी सर्वित, जो सर्वज्ञ है और सर्वित है, दोनों का अर्थ तो एक ही है। पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए फिर क्या कहा? भगवान के लिए कहा गया सर्वज्ञ भी हैं, सर्वित भी हैं। सर्वज्ञ और सर्वित में अवान्तर भेद क्या करेंगे? पुनरुक्ति। सामान्य रूप से सबको जानते हैं इसलिए सर्वज्ञ हैं, विशेष रूप से भी जानते हैं इसलिए सर्वित हैं। ऐसा काम राग बलान्वित शब्द का प्रयोग किया गया गीता में। जो काम का अर्थ होता है वही राग का अर्थ होता है। तो फिर पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए शंकराचार्य ने क्या किया? अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम काम है, प्राप्त वस्तु की वृद्धि की भावना का नाम राग है, या प्राप्त वस्तु में आसक्ति का नाम राग है। इस प्रकार से जहाँ अच्छा विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम तुलसीदास ने लिखा, विभु का जो अर्थ होता है वही व्यापक का अर्थ होता है। तो पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए क्या करते हैं? एक देशकृत परिच्छेद शून्य, एक वस्तुकृत परिच्छेद शून्य। अब अर्थ में भेद हो गया। इस प्रकार से जहाँ कुछ लोग हमारे पूज्य गुरुदेव की नकल करके बोलते थे, भूधर सागर पर्वत, भूधर पर्वत। अब उनसे पूछो कि भूधर जब कह दिया तो पर्वत क्यों, पर्वत कह दिया तो भूधर क्यों? बता नहीं सकते थे। गुरुदेव का बोलना ठीक था, भूधर पर्वत सागर। भूधर पृथ्वी को धारण करे, पर्वत पहले पंख वाले होते थे। अन्वित अर्थ में भेद है और रूढ़ अर्थ को लेकर एक ही अर्थ है। भूधर पर्वत, लक्ष्मण चैतन्य जी सब, हाँ, तब पंक्ति की पंक्ति। हमारे 3 गुरु भाई थे। अब कहीं किसी कार्यक्रम में जाना होता था तो आपस में, अब एक ही तीनों एक साथ जाते तो कहते थे, देखो भाई हम सब खूब कुल मिला के 7 प्रवचन तैयार हैं, 6 महाराज का रटा हुआ। तो ऐसा ना हो कि जो मैं बोलूं वही बोलूं, तुम ये बोलना, ये सौदा तय हो जाता था। तब ठीक है। अब जब चौमासे की बात आती थी वेदांती, अब क्या करें, चौमासे में अधिक मास हो गया तो 90 दिन, नहीं भी हुआ तो 60 दिन, कम से कम 60 घंटे का प्रवचन तो तैयार हो, तब दंडी स्वामी कहीं चौमासा करे। यहाँ की बात नहीं है। मन चौमासा करेगा तो बोलना होगा, मौनी बाबा होके तो नहीं रह पाएगा, बोलना होगा। तो हमारे पूर्वाचार्य जी महाराज कहते थे, हर दंडी स्वामी महापुरुष को अधिक मास की दृष्टि से क्या हो गया, पहला चौमासा हुआ तो 4 महीने का, वो कहीं अधिक मास हो गया तो 5 महीने का। 5 महीने में कितने दिन हुए? 150।
150 घंटे का प्रवचन तो तैयार होना चाहिए, तो पोल पट्टी रहेगी नहीं तो खत्म हो जाएगी। नहीं तो 2 ही महीने का चौमासा माने अधिक हो गया तो 90 दिन 90 घंटे का प्रवचन तो कम से कम तैयार होना चाहिए, तो पोल पट्टी फंसेगी। इसलिए जब चौमासा होता था तो वो किन्हीं और को बुला लेते थे, क्योंकि अब 3 प्रवचन के बल पर 90 कैसे 3 को खींच के ले यही है। तो वो तत्व को तुमने जान लिया, जिसको जान लेने पर सब जान लिया जाता है, जिसको सुन लेने पर सबका श्रवण हो जाता है, जिसका मनन कर लेने पर सब मत हो जाता है। तो भगवान क्या है, सामान्य रूप से भी सबको जानते हैं, विशेष रूप से भी। हम आप जो हैं सामान्य रूप से जान सकते हैं, विशेष रूप से 2-4 वस्तु को जानेंगे। भगवान और हम में अंतर ये हुआ, जैसे मिट्टी को जान लिया, घटादि का ज्ञान सामान्यत्वेन हो गया। सुवर्ण को जान लिया तो कटक मुकुट कुंडलादि आभूषणों का ज्ञान सामान्य रूप से हो गया। हम सामान्य रूप से सबको जान सकते हैं, तत्व रूप से। भगवान सामान्य रूप से भी जान सकते हैं और विशेष रूप से। हाँ, चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहब सुनता है, कबीर बाबा। और घन पत्थर में कीड़े चींटियाँ दाने लेकर हैं, उनको भी दाना भेजने वाला परमात्मा, उनके भी कष्ट को जानने वाले परमात्मा। ये शिवाजी को राज करते करते अभिमान हो गया, इतने व्यक्तियों को भोजन ये सब। तो गुरुजी ने कहा चल शिवा, एक हथौड़ा ले ले चल। वो लोग गुरु भक्त थे। चलिए गुरुजी, चलते चलते पैदल चलना है, घोर जंगल में पहुँचे। अब रामदास जी ने कहा इस पत्थर को तोड़। सैकड़ों चींटे मुंह में दाना लिए हुए निकल आए। शिवाजी, मैं समझता हूँ तुम यहाँ भोजन इन लोगों के लिए तुम ही पहुँचाते हो ना। महाराज हो, मैं समझ गया। ऐसा है। तो भगवान जो है क्या है, सर्वज्ञ भी हैं, सर्ववित भी हैं। उस आदेश को तुमने सुना, एक के सुन लेने से सबका श्रवण हो गया। क्या मिट्टी को सुन लिया तो मिट्टी के जितने पात्र हैं सबका, दीवाल आदि है, सबका ज्ञान हो गया सामान्यत्वेन। ऐसे एक का मनन कर लिया तो सब मत हो गया, क्योंकि उसी का विवर्त सब है। ब्रह्मसूत्र में आया है, जगत व्यापार वर्ज्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संहरण भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। सिद्धि हो गई तो थोड़े वहाँ से फूल वूल मंगा लो, ये कर लो, क्या कहीं से मधु मंगवा लो, यूँ कर दो। वो आंध्र वाले साईं बाबा, वहाँ के किसी के घर के मधु चुरवा के यहाँ ले आओ, सिद्धि हो गई। यही सब करेंगे किसी के यहाँ के। हाँ, भोजन सुबह सुबह अपने यहाँ मंगवा लो, भूत प्रेत की सिद्धि से, वो अलग बात। और ऋषियों में बहुत कुछ क्षमता होती थी, लेकिन क्या होता था, जगत व्यापार वर्ज। कारण क्या है, तत्वज्ञान हो गया लेकिन प्रारब्ध रहता है या नहीं। मिथ्या समझें कर्म को, प्रारब्ध को, तो भी फल देगा या नहीं। प्रारब्धातिरिक्त कर्म तो जल जाते हैं, प्रारब्ध तो फल देकर ही नष्ट होगा। प्रारब्ध रोराट का देता है। क्या ईश्वर में प्रारब्ध नहीं है तो वहाँ कोई प्रतिबंधक नहीं है। इसीलिए हम कहा करते हैं, एक स्वभाव एक प्रभाव, एक है स्वरूप। तो गीता के 12वें अध्याय के आधार पर हम कहते हैं, भगवान और तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञानी के स्वरूप में एकत्व हो गया या नहीं। एकत्व पहले से था लेकिन अब समझ में आ गया। और स्वभाव अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा, ये भगवान का ही स्वभाव है या नहीं। सर्वभूतानां उधर भी लगाएंगे, सर्वभूतानां मैत्रः, सर्वभूतानां करुणम, करुणमेवच। किसी के प्रति द्वेष नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सबके प्रति मैत्री भाव, सबके प्रति करुणा का उदय, ये ईश्वर का स्वभाव है या जीव का। लेकिन तत्वज्ञ के जीवन में ईश्वर के स्वभाव का अवतरण हो जाता है। स्वरूप तो एक ही है,
प्रभाव में अंतर पड़ जाता है। आंशिक प्रभाव तो आ जाएगा, लेकिन सर्वतोभावन जो ईश्वर का प्रभाव है, क्योंकि प्रारब्ध वहाँ प्रतिबंधक है। अब प्रारब्ध समाप्त हो गया तो ईश्वर तो जीव होगा नहीं, ब्रह्म हो जाएगा। क्या प्रारब्ध समाप्त हो गया, हमारी अपनी उपाधि समाप्त हो गई तो क्या हो गए? हम तो ईश्वर के सायुज्य को प्राप्त नहीं होंगे। सायुज्य मोक्ष से ऊपर का मोक्ष कौन है? ईश्वर के सायुज्य को जब प्राप्त होंगे तो ईश्वर की सिद्धि मानी जाएगी या उनकी, वो तो उनमें जाके विलीन हो गए। इसलिए विश्वामित्र इत्यादि आंशिक सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। वो तो यहाँ भी जो भी होता है, एक घर बना लेता है, बनवा लेता है, 2-4 बाल बच्चों का पालन कर लेता है, 2-4 बाल बच्चों को जन्म दे देता है, 2-4 बड़ा उग्रवादी आतंकवादी हुआ तो जीवन में 10-5 को ठिकाने कर देता है। इतनी उत्पत्ति स्थिति संहार की क्रिया उसकी होती है, उसमें भी बन जाता है। जीवन मुक्त जो होंगे ज्ञानी, वो जरूर वो जगत व्यापार माने अनंत कोटि ब्रह्मांड के उत्पादन पालन संहरण निग्रह अनुग्रह के अतिरिक्त आंशिक ईश्वरत्व, जब स्वरूप की एकता का बोध हो जाता है तो स्वभाव में विलक्षणता दिव्यता आ जाती है, और सामान्य जो प्राकृत व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा उनमें सिद्धि भी आ जाती है, क्योंकि उनकी वाणी का अनुगमन विषय करने लगते हैं। आंशिक सर्वतोभावन है। 2 जगह एकत्व, तीसरी जगह भेद। किसमें एकत्व? स्वभाव और स्वरूप में। स्वरूप में एकत्व का ज्ञान हो जाने पर स्वभाव में एकत्व हो ही जाता है। सिद्धों के लिए जो स्वभाव होता है, साधकों के लिए अभ्यास साध्य होता है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा, मधुसूदन जी ने लिखा, क्या सिद्धों के लिए का जो स्वभाव होता है, साधकों के लिए अभ्यास करके वो लाने का प्रयास। उनका स्वभाव है, इनके लिए अभ्यास सिद्ध है, उनके यहाँ स्वाभाविक। तत्व को मोह का शोक एकत्व मनुपश्यता हुआ है ना। उमा जय रामचरण रथ विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कासन करें विरोध। चलें भाई कुछ पाठ हो जाए। तत्र चैकेन विज्ञातेन सर्वमन्यत अविज्ञातमपि विज्ञातम भवतीति प्रतीयते। इस श्रुति के आधार पर तो यही प्रतीत होता है कि एक कोई ऐसा तत्व है जिसका विज्ञान होने पर इतर जो अविज्ञात तत्व भी वो भी विज्ञात हो जाता है। यही तो एक सुनार सोने को विविध कटक मुकुट कुंडल सुवर्ण पात्र आभूषण का रूप देता है। एक पहनने वाले जो अंगूठी आदि हैं उनमें भी तारतम्य है ना। भगवान की बात छोड़ दीजिए, सोने का ज्ञान दोनों का है या नहीं, लेकिन जेवर पहनने वाले जितने व्यक्ति हैं कोई ज़रूरी है कि वो कैसे जेवर बने इसका भी ज्ञान रखते हों। सुनार को सामान्य और विशेष दोनों रूप से ज्ञान है या नहीं जेवर का, या सुवर्णाभूषण है लेकिन उसमें रुचक का है, क्या है, ये सब जो होते बाजूबंद है, ये है वो है, करधनी है, अंगूठी है। अब सामान्य व्यक्ति नाम तो जलेगा, ये आभूषण ये हैं, अब बनाने की रचना की प्रक्रिया ये सब का ज्ञान तो नहीं है। जैसे कुम्हार ये हो है, सुनार को आभूषण आदि का सामान्यत्व भी ज्ञान होता है उससे निर्मित, क्योंकि वो स्वयं ही सोने को जेवर का पात्र का रूप देता है। सुवर्ण पात्र और चांदी का पात्र कहा ना ग्रह अश्वमेध में। लेकिन प्रयोक्ता को ये आवश्यक थोड़े है, सुवर्ण पात्र इतना ज्ञान है, जिस पात्र का उपयोग करता है वो बना कैसे कैसे सब नहीं। इसी प्रकार से भगवान को तो क्या, हाँ, सामान्य और विशेष दोनों प्रकार का ज्ञान होता है। प्रयोक्ता जो हम आप जीव हैं, भगवत तत्व का विज्ञान हो जाने पर सबका सामान्यत्व ज्ञान हो जाता है, लेकिन विशेष रूप से अज्ञान बना रहता है। विशेष रूप से ज्ञान किसी किसी का पदा होता है, अब बिल्कुल नहीं होता। पंचदशी कार ने बहुत बढ़िया कहा कि बच्चों ये जगत माया का खेल है। अगर बहुत गुमानी हो, तार्किक हो, तो एक ही दो प्रश्न, किसी भी प्रश्न का 1-2 स्टेप, 1-2 श्रेणी, 1-2 कक्षा तक उत्तर देने के बाद मौन रहना पड़ेगा।
उन्होंने उदाहरण दिया, वीर से ही अगर बालक बालिका की उत्पत्ति होती है तो बंध्या के जीवन में क्यों नहीं, वो वीर जी कहाँ चला गया। अच्छा, ये जो है घट को लेकर ही प्रश्न कर दिया पंचदशीकार ने। अंत में 1-2 पीढ़ी तक, श्रेणी तक, 1 कक्षा 2 कक्षा तक तर्क का, अनुमान का गुमानी व्यक्ति भी उत्तर दे सकता, आगे उसको मौन ही रहना पड़ेगा। तो यही हुआ ना, 1-2 किसी भी वस्तु के 1-2 घाटी तक व्यक्ति उत्तर दे सकता, अंत में उसके सामने अज्ञान ही। ज्ञान का क्षेत्रफल अधिक है या ज्ञान का? व्यावहारिक ज्ञान और अज्ञान स्वरूपभूत नहीं। अज्ञान का क्षेत्रफल अधिक है या नहीं? कितने वस्तु को हम जानते हैं, कितने व्यक्ति को जानते हैं? जितनी वस्तु को जानते हैं विश्व में उतनी वस्तु है क्या? जिसको जानते हैं उसको भी पूर्ण रूप से जानते क्या? अब हम आप 5 भौतिक शरीर है, इतने जान लें बहुत है। अब पूरे पृथ्वी का ज्ञान, पूरे जल का, तेज का, वायु का, आकाश का, उनकी आयु का, उनकी रचना के प्रकार का, कितने श्रेणी तक चलेंगे? फिर अहम तत्व, फिर महत्तत्व तक, फिर प्रकृति तक कहाँ चलेंगे? अब भगवान की दृष्टि से कोई ओझल तो है नहीं। जो जिसको पार कर लेता है वो उसका उस पर आधिपत्य हो जाता है। भगवान सा काष्ठा सा परागति, वो तो अधिष्ठानात्मक हैं, प्रकृति के भी उपादान हैं, उनकी दृष्टि का विषय सब कुछ। प्रकृति को लेकर वो सृष्टि की रचना करते। हम आप जो है विशेष ज्ञान किसी किसी मोर्चे पर रख सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक ये मान लो जलाशय है, काई होती है ना, काई लग जाती और उसमें क्या सेवाल वाल जम जाते हैं, सेवाल आदि, काई से ढका हुआ है। अब आप क्या कीजिए, ऐसे ऐसे खदेड़िए, 1 बाल्टी पानी ले लीजिए, 1 लोटा पानी ले लीजिए, फिर क्या होगा, जो ही लिया वो फिर काई आ जाएगी। ऐसे ही हम लोग जो हैं अज्ञान सिंधु में डूब करके वृत्तिजन्य ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, प्राप्त क्षेत्र में घटपटादि के आवरण को भंग करके उसको जान लेते हैं। जो ही जान लिया फिर उस जगह भी आकर के अज्ञान छा जाता है। अज्ञान सिंधु में ही बने हुए हैं। ज्ञान कितनी वस्तु का, कितने व्यक्ति का, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। फिर किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान तो अधिष्ठान के बिना हो ही नहीं सकता है। मध्यवर्ती वस्तु को भी सामान्य ढंग से ही जान सकते हैं। पूरे महत्तत्व, अहम तत्व के प्रकार, उनकी संरचना का प्रकार, ये सब तो हम लोगों को प्राप्त नहीं है। या भगवान आकाश को वायु तक ले जाते हैं, आकाश को भी रहने देते हैं और वायु बना भी देते हैं। बीच में कौन सी प्रक्रिया छुई मुई की करते हैं, आज ही जैसे चला, उसको हम लोग जानते हैं क्या? अनुमान कर सकते हैं कि निश्चल से चंचल और स्पर्श विहीन से स्पर्श युक्त वायु की संरचना भगवान को करनी है। लेकिन आकाश जो निश्चल है, शब्द गुण युक्त है, उसको भी बना के रखना है। लेकिन बीच की कोई घाटी जरूर होगी जिसका आदर्शन हुए बिना वायु की संरचना नहीं होती होगी। वो बीच की घाटी क्या है हम लोगों को पता नहीं। ना आकाश का पूरा ज्ञान है, ना वायु का पूरा ज्ञान है। बीच में क्या प्रोसेस, प्रक्रिया, मेथड भगवान अपनाते हैं उसका भी ज्ञान नहीं। तो सामान्य रूप से